आज हम हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। हिंदी साहित्य में वात्सल्य मीन्स वाल वर्णन करने के लिए सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो वाल वर्णन किया है भगवान कृष्ण के वाल स्वरूप का, वैसा वर्णन कोई भी कवि आज तक नहीं कर सका है। वात्सल्य के सम्राट होने के साथ साथ जब भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा प्रस्थान कर जाते हैं, उस समय गोपिकाओं के अंदर जो विरह वेदना उत्पन्न हुई थी, उस विरह का जो सजीव चित्रण सूरदास जी के द्वारा किया गया है, शायद ही कोई कवि उस विरह वेदना के नज़दीक तक पहुंच पाया हो। उनके जो दोनों खूबसूरत जो चित्रण हैं, आज तक उनका कोई शानी नहीं है। तो इनके जन्म के बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास, ऐसा माना जाता है कि मथुरा के निकट एक रूनकता नामक स्थान था, वहाँ पर हुआ था रूनकता। जबकि कुछ और जो विद्वान हैं उनका ऐसा मानना है कि दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर जगह पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन ज़्यादातर जो विद्वान हैं उनका यही मत है कि वो रूनकता के ही रहने वाले थे। तो रूनकता ज़्यादा वैलिड प्रतीत होता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा विद्वानों के मत हैं, विचार हैं, स्वीकृति है। यह महाप्रभु बल्लवाचार्य जी इनके गुरु थे। उनके सानिध्य में जो 8 शिष्यों ने भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए जो डोलियां उठाई थी कि हम भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे, उन अष्टछाप के जो 8 कवि थे उनमें ये सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनके गुरु बल्लवाचार्य जी ने इन्हें आदेशित किया, इन्हें बताया कि आप वृंदावन मथुरा में जो यमुना जी का जो घाट है, गौ घाट, वहाँ पर श्रीनाथ भगवान जी का मंदिर था। वहाँ भेजा गया कि आप वहाँ जाएं और उनकी मंगल आरती, मंगल कीर्तन करें। तो ये वहीं पर रह कर के भगवान कृष्ण की आराधना में तल्लीन हुआ करते थे और वहीं पर बैठकर यह भजन, ये पद गाया करते थे और यह पद उनके बड़े ही प्रसिद्ध हुए। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्मांध थे, जबकि कुछ का मानना है कि इनकी आंखें थीं, लेकिन बाद में किसी बीमारी के कारण या कोई अन्य के कारण इनकी आंखें खराब हो गई थीं, बेकार हो गई थी, जिनसे दिखता नहीं था। लेकिन ज़्यादातर विद्वान इनको जन्मांध ही मानते हैं कि जन्म से ही इनकी आंखें नहीं थीं, ऐसा माना जाता है। वहाँ पर गौ घाट पर रहते हुए उन्होंने कई ग्रंथों का सृजन किया, जिनमें से उनका विश्व प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वह है सूरसागर। और ऐसा माना जाता है सूरसागर को लिखते हुए इन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों का सृजन किया था। दूसरा ग्रंथ इनका साहित्य लहरी, सूरसारावली, ये भी इनके ग्रंथ हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। सूरसागर में भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए उनकी बाल स्वरूप और वृंदावन से, गोकुल से मथुरा गमन के विरह चित्रण का बखूबी वर्णन किया गया है, जिनमें गोपिकाओं की विरह वेदना को उकेरा गया है। वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट होने के साथ साथ ये महान भक्त भी थे और इसी महानता का जो प्रमाण है वह उनका सूरसागर ग्रंथ है, जो उनके अद्वितीय होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह इनके जो तीनों जो ग्रंथ हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और ब्रज भाषा में उनका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। 1478 ईस्वी के आसपास
जो साहित्य का क्षेत्र था वह ब्रजभाषा लेखन ही था। तो ज़्यादातर जो कवि थे ब्रजभाषा में ही लिखते थे, लेकिन ये ब्रजभाषा क्षेत्र में ही पैदा हुए थे तो उनके लिए यह और सहज और सुलभ हो जाती है। इन्होंने इतने सारे ग्रंथों को लिखने के बाद इस दैदीप्यमान सूर्य ने अपनी अंतिम घड़ियां या अपने आलोक को अपने अंदर समेटते हुए सन 1583 ईस्वी के आसपास पारसौली नामक स्थान पर अपने जीवन की अंतिम सांस ली, या अपने जीवन लीला को अपने आप में समर्पित करते हुए सदा के लिए इस संसार को अलविदा कह गए।